नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार का फैसला, सभी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क अब केवल 100 रुपए ही देने होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान दिए आपत्तिजनक बयानों की तीखी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के प्रत्याशी। और गंगा, कोसी, गंडक समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित इलाकों में मामूली सुधार। कटिहार और बेगूसराय में नहीं बदले हैं हालात। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने सभी प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क घटाकर मात्र 100 रुपए करने को मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी कि मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एक रिपोर्ट। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत मिलने की आशा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। आवेदन शुल्क में ये कमी बिहार लोक सेवा आयोग के अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन बोर्ड बिहार द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर भी लागू होगी। इस निर्णय से परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली कई परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा शुल्क में लगभग 8 गुना कमी आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राज्यवासियों को संबोधित करते हुए इस निर्णय की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। पटना से धर्मेंद्र राय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा आज शेखपुरा पहुंची। इससे पहले नवादा जिले के मजबे बाजार और हिसुआ बाजार में श्री गांधी ने लोगों से बातचीत की। बाद में शहर के भगत सिंह चौक पर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर में जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है और उनकी पार्टी और गठबंधन इसका विरोध जारी रखेगा। यात्रा में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समेत महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को एनडीए नेताओं ने असफल बताया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी की भाषा शैली को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। श्री राय ने कहा कि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगातार आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति लेकर घूमने वाले राहुल गांधी को संविधान का सम्मान भी करना चाहिए। इधर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य ही साफ नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नेता प्रतिपक्ष फर्जी वोटरों को मतदाता सूची में शामिल करवाना चाहते हैं। चाहते क्या है कि जो घुसपैठी हैं उनको वोटर बनाया जाए, जो रोहिंग्या हैं उनको वोटर बनाया जाए, जिनकी मृत्यु हो गई उनको वोटर रखा जाए, जो 2 जगह वोटर हैं उनको करेक्ट नहीं किया जाए। क्या चाहते हैं ये? मतलब अभी तक वो अपने स्टैंड को स्पष्ट नहीं कर सके। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह फ्लॉप है। श्री जायसवाल ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने महागठबंधन के नेताओं की दलीलों को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी जिस यात्रा पर निकले हैं उस यात्रा का हवा शुरू में ही निकल गया, क्योंकि बिहार की जनता ने उनको स्पष्ट रूप से संकेत और संदेश दे दिया कि यहाँ के मतदाता का वोट चोरी करने का किसी को न हक है और न कोई कर पाएगा। बिहार की जनता सजग है और बिहार की जनता इसीलिए राहुल गांधी के इस अभियान से अपने आप को किनारा कर लिया, क्योंकि बिहार के जनता को मालूम है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग उनके मताधिकार के अधिकार को कायम रखेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के पास लोगों को भरमाने के अलावा कोई काम नहीं है। श्री चौधरी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि महागठबंधन के नेताओं की मतदाता अधिकार यात्रा वास्तव में परिवार बचाओ यात्रा है।
राहुल गांधी जी के पास कोई काम नहीं है। 55 वर्षों तक उनके परिवार ने देश और बिहार को लूटा है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए लालू जी का राज हो या कांग्रेस पार्टी का राज, ये पूरा देश जानता है इस देश को लूटने वाला गांधी परिवार। उन्होंने और उनके परिवार ने जब देश को लूटा है तो वो कहां से संभव है कि उनको लाभ मिल पाएगा। वहीं लोजपा रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को कोई फायदा नहीं होगा। नई दिल्ली में संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास करने के मुद्दे के साथ है और राज्य का विकास करने वाले एनडीए गठबंधन के लिए वोट जरूर करेंगे। जो वो यात्रा कर रहे हैं और जिस भी तरीके से जो भी इसके पीछे का उनका छुपा हुआ मोटिव हो, इस यात्रा से उनके गठबंधन को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरीके से अपना मन बना ली है कि जिसने बिहार में विकास किया है सिर्फ उसी को जिताना है। बिहार की जनता पूरी तरीके से राहुल गांधी के जो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है उस पर वो नहीं आने वाली है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ये दिख जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त को जारी मतदाता सूची पर 19 दिन बाद भी अब तक किसी राजनीतिक दल ने दावा आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के बाद अभी तक 52,275 निर्वाचकों से सीधे दावा आपत्ति के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,765 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इसके साथ ही 18 वर्ष और अधिक उम्र के 1,73,000 से अधिक नए मतदाताओं ने सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार के ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रह गए मतदाता वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए अपने आधार की प्रति जमा कर सकते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को स्वीकार करने का निर्देश दिया था। आयोग ने कहा कि नियमों के अनुसार दावों आपत्तियों का निपटारा निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि जिनके नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे अपने एपिक नंबर से कारण सहित प्रविष्टि की सूचना और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा और पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पटना स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश महासचिव सुधीर शर्मा को पार्टी के चुनाव अभियान समिति का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। श्री शर्मा को सभी 12 प्रमंडलीय चुनाव अभियान समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर संगठनात्मक और चुनावी गतिविधियों का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष सहित सभी राजनीतिक दलों से एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक के दौरान एनडीए सांसदों से श्री राधाकृष्णन का परिचय कराया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सभी दलों से श्री राधाकृष्णन का समर्थन करने का आग्रह किया है। इंडिया गठबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया है। श्री रेड्डी के कल अपना नामांकन दाखिल करने की संभावना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किया जाएगा, जबकि 9 सितंबर को चुनाव होगा। प्रदेश के गांवों को बैंकिंग, बीमा, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी ने बताया कि इसके तहत ग्राम पंचायतों में 4,500 से अधिक शिविर लगाकर 1,70,000 से अधिक प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलना, पीएमजेडीवाई एवं अन्य सभी बचत खाते जहां केवाईसी देय है का री-केवाईसी करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई तथा एपीवाई का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाना, खातों में नामांकन सुविधा उपलब्ध कराना, साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता फैलाना तथा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के बारे में जागरूकता फैलाना। यह कैंप राज्य के सभी जिलों के ग्राम पंचायतों में एलडीएम के समन्वय
एवं जिला अधिकारी के मार्गदर्शन में संचालित हो रहे हैं। राज्य की सभी पंचायतों को स्थानीय बैंकों की शाखाओं के साथ मैप किया गया है। अभी तक कुल 4,540 पंचायतों में कैंप का आयोजन हो चुका है। प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के विभिन्न भागों में भारी बारिश की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों में औरंगाबाद के मदनपुर में सबसे अधिक 67.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। गंगा, गंडक और कोसी समेत राज्य से होकर गुजरने वाली विभिन्न नदियों का जलस्तर अलग अलग स्थानों पर घट रहा है या स्थिर बना हुआ है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में कमी दर्ज की गई है। इधर नदियों के जलस्तर में कमी के बावजूद कटिहार जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में सुधार नहीं है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गंगा, महानंदा, कोसी, काली कोसी और बलंडी नदी का जलस्तर घटने के बावजूद जिले के बाढ़ प्रभावित अहमदाबाद, कोढ़ा, प्राणपुर, समेली, मनसाही, मनिहारी, बलारी और कुर्सेला प्रखंड में हालात बदतर बने हुए हैं। कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है और सड़कें क्षतिग्रस्त है। इन इलाकों में करीब 6.5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। इधर नदियों के जलस्तर में कमी के बाद अहमदाबाद, मनिहारी, बलारी, कुर्सेला समेत कई इलाकों में कटाव भी तेज हो गया है। जिला पदाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि सभी तटबंध और स्पर सुरक्षित हैं और चौकसी बरती जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। वहीं बेगूसराय में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इलाकों में पानी निकलने के बाद महामारी का खतरा उत्पन्न हो गया है। एक रिपोर्ट। बेगूसराय जिले के सहरपुर, कमाल, बलिया, तेघरा, मटिहानी, बछवाड़ा और सदर प्रखंड में बाढ़ के हालात विकट बने हुए हैं। कई क्षेत्रों में फसलों के डूबने से पशु चारे का संकट भी खड़ा हो गया है। इधर कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे निकल रहा है, जिससे गंदगी और सरांध से महामारी का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है और प्रभावित क्षेत्रों में 32 मेडिकल टीम तैनात की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा। शेखपुरा की एक स्थानीय अदालत ने जमीनी विवाद में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के दोषी व्यक्ति को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। रोहतास जिले के 2 वैज्ञानिकों रमाकांत सिंह और हरेंद्र प्रसाद शर्मा को मेंथा की खेती और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ICAR ने सम्मानित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार का फैसला, सभी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क अब केवल 100 रुपए ही देने होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान दिए आपत्तिजनक बयानों की तीखी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन को समर्थन देने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश B सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के प्रत्याशी। और गंगा, कोसी, गंडक समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित इलाकों में मामूली सुधार। कटिहार और बेगूसराय में नहीं बदले हैं हालात। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।